सभी छात्र लाइव आ चुके हैं। अभी ना ही मुझे जोहार कहने का मन कर रहा है और ना ही मुझे गुड इवनिंग कहने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से ये चीज़ें कहूँ। हालांकि ये चीज़ें बहुत ही पहले ही क्लियर थी कि ये जो नियोजन नीति है वो गलत है। कल के लाइव सेशन में मैंने आप सभी को सारी बातें रखी थी और मैंने आपको बताया भी था कि जो कुछ भी हो रहा है झारखंड में वो झारखंड के छात्रों के साथ खेला जा रहा है। बहरहाल मैं आपको सबसे पहले पॉइंट की बातें बता देता हूँ। जो नियमावली गवर्नमेंट ने बनाया था, जेएसएससी, सीजीएल या फिर कह सकते हैं पीजीटी, जो भी परीक्षाएं आगामी होने वाली है, जिसके लिए नियमावली बनी, और झारखंड सरकार ने जो नियमावली बना करके हम सभी के बीच जो भी नियमावली को रखा, वो आज हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। मतलब कि हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। आप लोगों के नोटिफिकेशन में ही ये क्लियरली मेंशन था कि रमेश हांसदा जी के केस से सभी परीक्षाएं प्रभावित होंगी, और आज उसका फैसला सुना दिया गया। कल से ही बहुत ऐसे छात्र होंगे जो कि चिंतित होंगे, कल से ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देखो, चीजें जो है ना वो स्पष्ट रूप से आप सभी के बीच बहुत पहले ही आपके मन में था कि कहीं ना कहीं जो है वो नियमावली गलत है। ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कि अगर आप झारखंड के हैं और आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपने बाहर से 10th और 12th किया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत नीति है और इस चीज़ को आप लोग भी समझ रहे होंगे। चलिए, सभी छात्र जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट हैं लाइव आ जाएंगे। आज मैं आप सभी को कुछ कहूँगा और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं लाइव, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आगे क्या करना है या फिर क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। जी नहीं, अभी जो आगामी जो परीक्षाएं हैं वो तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएंगी। हालांकि इसकी ऑफिशियली जेएसएससी ने सूचना नहीं जारी किया है अभी तक, लेकिन शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी जो हम तक जो न्यूज़ आई है या आप तक जो सूचना पहुंची है, उससे ये पता चला है कि ये जो नियमावली है वो पूर्ण रूप से गलत है। और जो जजमेंट का जो कॉपी है उसके आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कुछ डायरेक्शन है, नई नियमावली बनाने को कहा गया है या फिर इसमें संशोधन के लिए कहा गया है। ये सब चीज़ें जो है वो देखने वाली बात होगी। वहीं पर दूसरी ओर झारखंड सरकार को एक प्रकार से कह लीजिए कि वो झटका लगा है। हालांकि झटका कितना भी लगे, लेकिन पूर्ण रूप से अगर नुकसान जो है वो झारखंड के छात्रों को ही हो रहा है। बहुत छात्र आप में से होंगे जो कि सालों साल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आप देख सकते हैं कि आज आप सभी के बीच क्या हो गया है। देखो, जो परीक्षाएं हो गई है, जैसे कि जेई की परीक्षाएं, लैब असिस्टेंट की परीक्षाएं, या फिर जो अभी रनिंग एग्जामिनेशन थी जिसका नाम है, मतलब कि स्टेनो का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, उस पर क्या प्रभाव होगा ये मैं आपको कुछ देर के बाद मैं सारे अपडेट दे दूंगा, जैसे ही जजमेंट का कॉपी आता है, या फिर जेएसएससी इस पे क्या निर्णय लेती है। इसकी सूचना भी आप सभी के बीच शाम तक हो सकता है कि इसका नोटिस निकल जाए और आप सभी को बता दिया जाए। ठीक है। जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी की परीक्षाएं, सभी परीक्षाएं रोक दी जाएंगी तत्काल प्रभाव से। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी ये परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो जाएंगी और आपके वहां पर मतलब कि नोटिस में देखने को मिलेगा कि अपरिहार्य कारणों से या फिर हाईकोर्ट के डिसीजन से इसे तत्काल प्रभाव से रोका जा रहा है। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की दुख, और मैं इस चीज को भी फील कर सकता हूं कि आप पे क्या गुजर रही होंगी। झारखंड के लगभग सभी छात्र अपने माँ बाप को ये कह करके तैयारी करते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सरकार कुछ ऐसा कर जाती है जिससे झारखंड के छात्रों को ही नुकसान होता है। अब फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से जो है डेट आगे चला गया है, फिर से परीक्षा का मतलब कि नियमावली क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मतलब आज रात तक आप लोग सोच लीजिए। बिल्कुल 2015 की वैकेंसीज है, आप खुद जान लीजिए
कि 2015 में ये बहाली आया था जेएसएससी सीजीएल, फिर 2019 में आया, फिर 2021 में आया, अब 2022 चल रहा है, वो भी खत्म होने को है। अब 2023 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। देखो देखो जी, जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप खुद इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं कि ये जो नियमावली बनी थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, कहीं ना कहीं मतलब 100% गलत थी। क्योंकि आप झारखंड के छात्र हैं और आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, आप तो उच्च न्यायालय जाएंगे ही। हाँ, अब मैं आप सभी को जो नहीं, एग्जामिनेशन कोई भी एग्जामिनेशन अभी नहीं होगी। हालांकि इसका जो ऑफिशियल जानकारी है वो अभी तक नहीं आया है। वो आपको जेएसएससी क्या डिसीजन लेती है या फिर आपका जो झारखंड सरकार है वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है कि क्या होगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो ये सब कुछ जो है वो शाम तक। और जो आपकी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है ना, वो मान करके चलिए कि अगर ये पोस्टपोन्ड होता है तो 2-3 महीना पोस्टपोन्ड डेफिनेटली किया जाएगा। विभूति रामानी, जो कुछ भी हो गया है ना, जो भी परीक्षाएं हो गई है वो इसी नियमावली से हुई है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। जो परीक्षाएं हो गई हैं वो जजमेंट जो कॉपी जब तक नहीं आएगा तब तक ये चीजें क्लियरली रूप से नहीं हो पाएंगी, स्पष्ट रूप से नहीं बता दिया जाएगा। हालांकि बहुत छात्र यहां में से खुश भी होंगे, खुश इसीलिए होंगे कि शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी तैयारी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि छात्र यहां पर सालों साल मेहनत करते हैं, सालों साल से तैयारी करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और अंततः उनको ये पता चलता है कि कल को परीक्षा नहीं होगी, ये नियमावली गलत है, फिर से फॉर्म भराया जाएगा, फिर से उन जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को यहां पर फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। ये सब चीजें हो सकती है। देखो तो जीतू सिंह खुश है भाई। अरविंद, मैं कह रहा हूं कि ये नियमावली पर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उस पे गाज गिरेगी। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। और आप लोग खुद सोचिए कि इतने सारे डिपार्टमेंट खाली हैं झारखंड में, और इतने सारे डिपार्टमेंट खाली होने के बावजूद भी यहां पर कुछ चुनिंदा वैकेंसीज को लाया गया था। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहां पे लाया गया था। छोटी सी वैकेंसी, सारे सारे वैकेंसीज टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं, या कह लीजिए आप टीजीटी का भी वैकेंसीज अभी नहीं आया, झारखंड पुलिस जो आने को है उसका भी वैकेंसीज नहीं आया। सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है और पहले से ही सब कुछ प्लानिंग किया गया है, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जनवरी में इसीलिए रखी गई क्योंकि हाईकोर्ट के डिसीजन को उनको पता था कि हो सकता है कि ये नियोजन नीति गलत हो जाए, तब हमें कुछ इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, तब हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, पीसीटी की परीक्षा भी तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएंगी और ये चीजें सब कुछ स्पष्ट होगा आज शाम के। मतलब जेएसएससी जो है, जेएसएससी को मतलब झारखंड सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया कि भाई नियोजन नीति गलत है। अब जो है जेएसएससी शाम तक ऑफिशियल नोटिस निकाल सकता है कि परीक्षा को रोक दी जा रही है कुछ समय के लिए। बिल्कुल, अब आगे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो आगे क्या होगा ये ना मैं जानता हूं और ना ही आप जानते हैं, क्योंकि सरकार इस पे क्या एक्शन लेने जा रही है या सरकार इस पे क्या निर्णय लेने जा रही है ये बिल्कुल भी कोई नहीं जानता है। अब आप लोगों को क्या करना है और हम लोगों को क्या करना है, एक बहुत ही प्लान वे में सब चीजों को करना पड़ेगा। अब सभी छात्रों को आगे आना पड़ेगा, अन्यथा इसी तरीके के नियोजन नीति बनेंगे और इसी तरीके के नियोजन नीति बनने के बाद आप बार बार 1 साल तक तैयारी करेंगे, बाहर में रह करके तैयारी करेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि बाबू आपकी परीक्षा नहीं होनी है और ये परीक्षा रद्द हो रहा है, फिर से फॉर्म को भराया जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन सभी चीजों को रोका जा सकता है। बस आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, मतलब आपको आवाज बनना पड़ेगा, साथ में मिलकर के एक यूनिटी बनानी पड़ेगी और उस यूनिटी बनाने के बाद आप लोगों को आवाज देना होगा सरकार को कि ये जो आपने नियोजन नीति बनाया है या जो भी अभी जो कुछ भी आने वाले टाइम में होने वाला है उस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। माय डियर, सभी छात्रों को बता देना चाहता हूं, देखो आज जो फैसला आया है नियोजन नीति का, ये फैसला 1 साल पहले जब नियोजन नीति बना था ना, तभी आपने इस चीज को फील कर लिया होगा कि ये नियोजन नीति गलत है। मैं फिर से बता देता हूं, मतलब 100% बच्चों को पता था कि यह नियोजन नीति गलत है, ये कुछ भी नया नहीं है। बस
देखने वाली बात यह थी कि हाईकोर्ट इस पे क्या जजमेंट देता है, क्या नियोजन नीति को सुधार के लिए कहा गया है, या हाईकोर्ट ये जो है ये कह दे कि जो सरकार ने बनाया है वो सही है। ये देखने वाली बात थी। लेकिन सब कुछ तो पहले से ही ऑलरेडी डिसाइडेड था कि नहीं भैया ये जो है वो गलत है। अब झारखंड के जितने भी एस्पिरेंट जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी छात्रों से बस एक गुहार लगाना चाहूंगा, अपनी ओर से एक गुहार लगाना चाहूंगा कि अब जो है ना वो आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आपको झारखंड में नौकरी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जेएसएससी में किसी भी पोस्ट में आप जाएं, तो घर बैठे अगर आप रहेंगे, मान लिया जाए कि ये नियोजन नीति का जो विरोध है वो उसी टाइम अगर हो जाया रहता, उसी समय उसी वक्त अगर हो गया रहता कि नियोजन नीति गलत है, तो आज ये जो समय बर्बाद हुआ है 1 साल का, 1.5 साल का, वो नहीं होता। नियुक्तियों का वर्ष, विज्ञापनों का वर्ष, एक तरफ से सब कह लीजिए सब गुड़ गोबर हो गया है। बिल्कुल, हाँ, जेपीएससी होगा, जेपीएससी में कहीं किंतु परंतु नहीं है। जेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो अपने निर्धारित समय से ही होंगी। मतलब अभी उसमें सीटों का कलेक्शन जारी है और उसका नोटिफिकेशन कुछ दिन के बाद ही आएगा। चलिए, मैंने आप सभी छात्रों को सूचित कर दिया, नियोजन नीति गलत है। अब शाम तक का इंतजार कीजिए आप लोग कि क्या कुछ हो सकता है, और जो कॉपी है, ऑर्डर कॉपी है, वो आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि क्या कुछ चीजें की जा सकती हैं। लेकिन बस एक चीज, मेरी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अब आपके बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सही में नौकरी चाहिए होगा तो आपको आगे आना पड़ेगा। झारखंड के सभी छात्र अपना डिसीजन खुद ले लीजिए अब कि आपको अगर नौकरी लेना है तो सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। पहले नियोजन नीति को सही करो, उसके बाद कोई परीक्षा लो। ठीक है, बिहार में अगर कोई परीक्षा होता है ना, तो उसमें जरा से भी एक जैसे ही नियमावली बनता है या कुछ भी त्रुटियां होती है, लोग उसका विरोध करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, बीपीएससी की परीक्षा प्रीलिम्स 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 2 फेजेस में हो रही थी। मतलब मल्टीपल जो फेज है, शिफ्ट में परीक्षाएं हो रही थी 2 दिनों में, और नॉर्मलाइजेशन का खेला होने वाला था उसमें। लेकिन बिहार के छात्रों ने अपना यूनिटी दिखाया और उस यूनिटी के दम पर परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में कंडक्ट कराई गई, वो भी 6 दिनों के अंदर। जैसे 2 दिनों में परीक्षा होने वाला था, वो परीक्षा 1 दिन में हुआ, और बीपीएससी ने उसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया। इसका एकमात्र कारण है छात्रों की यूनिटी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं इस बात को? बिल्कुल। तो कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। और मैं अगर पॉजिटिव चीज़ों की अगर मैं बात करूं, तो ये चीज़ें जो बाद में होनी थी वो अभी ही हो गई, वो अच्छा हुआ। जीवन एक संघर्ष है, आपकी लाइफ में भी संघर्ष जारी है। किस्मत का खेल कह लीजिए या फिर कुछ कह लीजिए, ये झारखंड के सभी छात्रों के साथ गलत होता आ रहा है। बस अभी थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश आप लोग करें। थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा, इतने सालों से आप पेशेंस रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा और धैर्य रखिए। मतलब जीत जब तक नहीं होती तब तक लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब तक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तब तक थोड़ा सा कर्म करना पड़ता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मैं समझ सकता हूं आप सभी छात्रों की दुख। इस चीज को भली भांति मैं समझ सकता हूं। देखो, मैंने आपको एक चीज बताया। देखो, अगर आशा की किरण के रूप में अगर मुझे बात करना चाहें, अगर हम चाहें कि मैं आप लोगों को क्या पॉजिटिव चीजें दे सकूं, तो मैं आपको लगातार यही कहूंगा कि देखो, सरकार के 3 साल हो गए हैं। 29 दिसंबर को 3 साल होगा। ये 2 सालों में सरकार के पास कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ देने के लिए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनको फिर से अगर सत्ता में आना है तो छात्रों को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। इसीलिए यही सोच के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, परीक्षाएं कितने देर तक आगे बढ़ी हैं ये कहना मुश्किल है। अब देखो, कोई नहीं जानता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। और दूसरी चीज ये भी है ना कि अगर नियोजन नीति में बदलाव लाया जा रहा है, अगर नियोजन नीति में सुधार लाया जा रहा है या फिर लाया जाएगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर सरकार चाह लेगी कि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है, नई नियुक्तियों को लाना है, तो इसमें कुछ बदलाव करके, इसमें कुछ संशोधन करके या फिर नियमावली को ही रिक्रिएट करके आप सभी को जल्दी से जल्दी वो परीक्षा कंडक्ट करा दी जा सकती है।
बिल्कुल। एग्जामिनेशन से पहले सब कुछ क्लियर हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये भी जो भी अभी डिसीजन आया ना, एग्जैक्टली सही समय पर आया है। ये परीक्षा के अगर बाद आता, अब जेई के वालों को पूछिए कैसा लग रहा होगा। जेई जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, जिनका स्कोर 70-80% आ रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, उनसे जाकर के पूछ लीजिए कितना खराब लग रहा होगा, है ना। तो देखते हैं, शाम तक आप सभी के बीच मैं दोबारा से लाइव आने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं तो। और फिर शाम तक मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि क्या आगे हो सकती है। फिलहाल मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। अभी आप लोग रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, प्रिपरेशन थोड़ी सी रुक जाएगी, लेकिन आप सभी को मेरा यही संकेत रहेगा कि अगर आप सही में कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कोशिश और थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। हालांकि धैर्य का जो घड़ा है वो ऑलरेडी फूट चुका है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कोशिश कीजिए, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। शाम तक इंतजार कीजिए, मैं शाम को फिर से दोबारा से लाइव आता हूँ। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए टाटा।